नमस्कार, TV9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी प्रतिमा, निधि और प्रीति। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई। हेमंत सोरेन और झारखंड के सियासी संकट से जुड़ी इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये कि हेमंत सोरेन को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन फिलहाल न्यायिक हिरासत में रहेंगे। हेमंत सोरेन की ईडी रिमांड पर कल आएगा फैसला। ईडी ने हेमंत सोरेन की 10 दिन की रिमांड मांगी है। फिलहाल 1 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। कल सुनवाई होगी। ईडी ने हेमंत सोरेन के लिए 10 दिन की रिमांड की मांग रखी है। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में हेमंत सोरेन को पेश किया। जमीन घोटाले में ईडी ने कल सोरेन को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और अब 1 दिन की न्यायिक हिरासत। हेमंत सोरेन के मामले में वकील मनीष सिंह से TV9 संवाददाता रजनीश ने बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ एडवोकेट मनीष सिंह है जो डिटेल से बताएंगे। सर, आज हेमंत सोरेन को पेश किया गया, क्या हुआ कोर्ट में, कितने दिन की हिरासत मिली है, डिटेल से बताइए। दोनों पक्ष की तरफ से जो भी आर्गुमेंट हुआ, जज माननीय न्यायालय ने सुना उन दोनों पक्षों को, और इस माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से एडवोकेट जनरल ने अपने पक्ष को रखा, और दोनों पक्ष ईडी की तरफ से जो एडवोकेट ईडी के पक्ष को भी सुना गया, दोनों तरफ से को सुन के, और माननीय न्यायालय ने ये निर्णय किया है कि अभी 1 दिन के लिए उन्हें जुडिशियल रिमांड में भेजा गया। कल फिर इस मामले की सुनवाई होगी। कल फिर सुनवाई होगी। 1 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। 1 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। कल क्या इस पर ऑर्डर आएगा कि और फर्दर कितने दिनों के लिए रिमांड पर भेजा जा सकता है? जी बिल्कुल, कल सुनवाई के बाद इस पर फाइनली ऑर्डर आएगा कि इसमें कितने दिनों के लिए रिमांड के लिए भेजा सकता है, या फिर कल फाइनल ऑर्डर आएगा। अगर इसमें इस मैटर में क्या होता है, अगर बेल मिलना होगा तो बेल मिलेगा, या फिर इसमें फर्दर रिमांड। ईडी ने अपने दलील में क्या कुछ कहा? ये चूंकि गंभीर आपराधिक मामला है, आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ। आज कोर्ट में ईडी वाले ने अपने रिमांड के लिए अपनी बात रखी, तो जो जज साहब हैं उनके द्वारा ऑर्डर रिजर्व रखा गया है। आज इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है और ईडी के रिमांड के लिए कल के ऑर्डर में फिक्स किया गया है। अभी ये कहीं 10 डेज का रिमांड के लिए मांगा गया था, बट ईडी वालों की रिमांड नहीं दी गई है। फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है और ईडी रिमांड के लिए कल ऑर्डर होनी है। ईडी के द्वारा जो हेमंत सोरेन साहब को अरेस्ट किया गया, इस मैटर को लेकर जो सेंट्रल के तरफ से जो एडवोकेट अपीयर हुए और जो ईडी के एडवोकेट जो एजी साहब अपीयर हो रहे थे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं जो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो जब तक जज साहब इस ऑर्डर को देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे, उसके बाद ही ऑर्डर करेंगे। और इस मैटर को लेकर एक केस जो है सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट है, तो कल उस सुप्रीम कोर्ट में क्या ऑर्डर आता है, हो सकता है कि उसी मैटर को लेकर ये कहीं ना कहीं ऑर्डर को रिजर्व रखा गया है। तो कोर्ट में आज क्या क्या हुआ है ये बताते हुए वकील सामने आए, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला लंबित है क्योंकि हेमंत सोरेन ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दी है। लेकिन अब आगे की कार्रवाई क्या होगी, हमारे साथ रजनीश और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश और रूपेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरे सियासी संकट पर बताने के लिए। पहले रजनीश के पास चलेंगे। रजनीश, 1 दिन की रिमांड पर भेजा गया है हेमंत सोरेन को। अब आगे जब कल सुनवाई होगी तब पता लगेगा कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। बिल्कुल, देखिए कल पता चलेगा कि हेमंत सोरेन को कितने दिनों की हिरासत में यहाँ की कोर्ट भेजती है। इम्पॉर्टेंट बात है और तकनीकी पहलू इस पूरे मामले का ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है, और सुप्रीम कोर्ट के मामले की सुनवाई को ही ध्यान में रखते हुए आज ईडी के रिमांड को इंटरटेन नहीं किया है यहाँ की पीएमएलए कोर्ट ने, और ये कहा है कि कल हम इस पूरे मामले में सुनवाई करेंगे। ऑर्डर जो एक तरह से कहा जाए कि ऑर्डर रिजर्व कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा हेमंत सोरेन के मामले को लेकर, उसके बाद ये अदालत जो पीएमएलए कोर्ट है, ईडी की जो अदालत है, वो ये तय करेगी कि आगे उन्हें कितना रिमांड देना है। तो आज जो रिमांड मिला है वो ईडी को नहीं मिला है, वो जुडिशियल कस्टडी है। जुडिशियल कस्टडी में वो आज रात रहेंगे और कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यहाँ की अदालत तय करेगी कि उन्हें कितने दिनों। रजनीश, आप बने रहिएगा, आगे आपके साथ दोबारा हम संपर्क करेंगे। इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त इस पूरे मामले पर। झारखंड में जो सियासत जारी है उससे संबंधित खबर यह कि राज्यपाल से मिलेंगे चंपाई सोरेन।
वो चंपई सोरेन जो 43 विधायकों के साथ ये दावा पेश कर चुके थे कि वो सरकार बना सकते हैं। राज्यपाल ने 5:30 बजे का वक्त दिया था, चंपई ने दोपहर 3 बजे का वक्त मांगा है। लेकिन इस बीच आपको हम ये बता दें कि इस वक्त रुपेश हमारे साथ जुड़े हैं तमाम अपडेट के साथ। रुपेश, कल रात लगभग 11:15 के आसपास हम ये श्योरिटी दिखा रहे थे झारखंड की सियासत में कि चंपई सोरेन की सरकार बनने जा रही है, लेकिन बीते 12 से हम ये मान लें कि 18 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि हालात जस के तस बरकरार है और झारखंड में सरकार को लेकर संशय है। वो संशय की स्थिति इसलिए है क्योंकि चंपई सोरेन ने तो सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है, लेकिन राजभवन ने अभी तक उन्हें समय नहीं दिया है और न ही उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है, जिसे हम कहते हैं सरकार बनाने का न्योता अभी नहीं मिला है। और इसीलिए ये असमंजस की स्थिति है और ये असमंजस की स्थिति बस थोड़ी ही देर में छटने वाली है। और जब ये पता चलेगा कि राज्यपाल इन 5 विधायकों को ये बताएंगे कि क्यों वो डिले कर रहे हैं, क्या उन्हें ये विश्वास नहीं है कि बहुमत है आपके पास, क्या उन्हें ये विश्वास नहीं है कि आप सरकार बना सकते हैं, आप बहुमत साबित कर सकते हैं, या फिर किस वजह से वो अभी तमाम चीज़ों को स्टैंड बाई पर रखे हुए हैं, जबकि महागठबंधन ये इंतजार कर रहा है कि किसी भी वक्त राजभवन से उन्हें सरकार बनाने का न्योता मिल सकता है। वो सरकार बनाएंगे, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे, जिन्हें महागठबंधन ने अपना विधायक दल का नेता चुना है। लेकिन थोड़ी देर बाद 5 दलों के नेता, चंपई सोरेन जो झामुमो विधायक दल के नेता हैं, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम जाएंगे, आरजेडी के जो विधायक हैं सत्यानंद भोक्ता वो जाएंगे, भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह हैं वो जाएंगे, झामुमो के विधायक प्रदीप यादव हैं वो जाएंगे। इन्हीं 5 लोगों का नाम है, ये 5 लोग अंदर जाएंगे। और सबसे पहला जो पिछले 18 घंटे से हमारे जहन में सवाल है कि आखिर क्यों सरकार बनाने का न्योता नहीं मिल रहा है, क्या राज्यपाल यही है को ये सबसे भरोसा बड़ा नहीं सवाल। है? रुपेश, आमतौर आपकी नजर बनी हुई है, 5:30 बजे का समय है, यानी उसके बाद स्थिति और साफ होगी कि आखिर क्यों अभी तक इस मामले में आगे नहीं बढ़ा गया है, राज्यपाल की तरफ से क्यों आगे के निर्देश नहीं मिले हैं। लेकिन इस बीच हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। TV9 भारतवर्ष पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का आधार सामने आया है, यानी हमारे पास वो आधार, वो जानकारी मौजूद है। कई जमीनों पर हेमंत सोरेन का अवैध कब्जा था, ये आरोप है। SI के मोबाइल में सोरेन की संपत्ति की जानकारी थी, कुल 8.5 एकड़ जमीन के बारे में पता चला। कई आरोपियों ने सोरेन का सीधे तौर पर नाम लिया और उसी आधार पर पूछताछ हुई है और उसी के तहत गिरफ्तारी की गई है। ये तस्वीरें हेमंत सोरेन के अरेस्ट ऑर्डर की हैं। TV9 के पास हेमंत सोरेन के अरेस्ट ऑर्डर की कॉपी देख सकते हैं। ईडी के अरेस्ट मेमो में गिरफ्तारी की एक डिटेल लिखी हुई है। कल रात करीब 10 बजे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई। ईडी ने कल्पना सोरेन को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की जानकारी दी। ईडी ने कागजों में कई बिंदुओं को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का आधार बताया है। सूत्रों के मुताबिक रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर भानु प्रताप प्रसाद उस बड़े सिंडिकेट का मोहरा थे जो बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों की फर्जी सेल डील बनाकर रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेराफेरी कर जमीनों पर कब्जा करवाने में लगे थे। सूत्रों के मुताबिक ऐसी कई जमीनों पर हेमंत सोरेन का भी कब्जा था। सोरेन की ऐसी कई संपत्तियों की जानकारी भानु प्रताप के मोबाइल से मिली है। सोरेन के पास 12 जमीन के टुकड़ों की इस लिस्ट में कुल 8.5 एकड़ जमीन बताई गई है। वहीं कल रात हुई गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन से 7 घंटे से भी ज्यादा समय तक पूछताछ की गई। ईडी से पूछताछ के दौरान हेमंत सोरेन का लिखित बयान भी दर्ज किया गया है। इस दौरान उनकी पत्नी कल्पना सोरेन अपने बेटे के साथ पहुंची। गिरफ्तारी के बाद उनका ईडी दफ्तर में मेडिकल चेकअप कराया गया। हेमंत सोरेन की रात ईडी दफ्तर में ही कटी।